नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। और अब पुलिस की परीक्षा में बहुत समय बचा नहीं है, सिर्फ 6 दिन शेष रह गए हैं। आप जानते हैं इस चैनल पर आपको 2023 का संपूर्ण करंट हो या फिर हिंदी की मैराथन क्लासेस हो या जीके जीएस के वो बने हुए प्रैक्टिस सेट हो जो विशेषज्ञ द्वारा तैयार किए गए हैं, वो लगवाए जा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में यहाँ पर हम तीसरी क्लास लेकर के आए, पार्ट 3 लेकर के आए हैं। 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर का 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 2 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में यहीं से छपेगा, इसका वादा और दावा है। अगर ये जो हमारा करंट है इसके टोटल 4 पार्ट आने, 4 पार्ट में से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आता है, एक भी पाली में, तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये बात हमने पहले कह रखी है। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, बिना आपका समय जाया किए प्रश्न देखेंगे। 2 सितंबर 2023 को, यहां पर हम इसका कलर बदल देते हैं। 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित यान आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की गई। आदित्य L1 में कितने पेलोड लगाए गए थे? तो आप जानते हैं पेलोड लगे थे 7। आदित्य L1 में टोटल कितने पेलोड लगे हैं साथियों? 7। बहुत ज्यादा नहीं, करंट में आपको सीधे सीधे आंसर देखना है, बहुत स्पीड से चलेंगे, ध्यान देना। आप देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, अगस्त 2023 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस पुरुष खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में 88.17 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है? तो आप जानते हैं ये प्रश्न आपके लिए हलवा हो गया है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। अब मैं इसमें प्रश्न बताता हूं, याद क्या रखना था। एक चीज ये मिल गई कि हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार ऊधम को प्रदान किया गया। सरदार ऊधम सिंह को प्रदान किया गया, उनके ऊपर थी ये पिक्चर, ये मूवी। जबकि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है साथियों? रॉकेटरी, द नम्बी इफेक्ट। ये एक ऐसे गुमनाम साइंटिस्ट की बात यहां पर की गई है, इसमें जो एक सत्य घटना है उस पर आधारित ये पिक्चर थी साथियों। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त घोषित किया गया है? बताएंगे किसको नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को यहां पर इसको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास आ रखा है, पुलिस वालों देख लीजिए, आप पुलिस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप कांस्टेबल बनेंगे नहीं बनेंगे, ये 6 दिन अब आपके तय करने वाले हैं। 5वां प्रश्न है, फिर से 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, फिल्म कौन सी? गंगूबाई काठियावाड़ी। उसके बाद एवं कृति सेनन को मिला मिमी के लिए, फिल्म मिमी के लिए प्रदान किया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो यहां पर मिला है अल्लू अर्जुन को, पुष्पा द राइज, अल्लू अर्जुन। मैं झुकेगा ना इस साला, इसके लिए मिला था इसको। चलिए प्रश्न 6 आ गया है। 6 क्या है? 27 अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में संपन्न हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन से 6 नए सदस्य देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है साथियों? इसका सही उत्तर जो हमारे पास है वो है अर्जेंटीना, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब। ये नाम अगर आप अपनी जबान पे ले लें बहुत अच्छी बात है, इसको आत्मसात कर ले, स्मरण कर ले। अगला प्रश्न 7वां, कहते हैं 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला कौन से नंबर का देश है साथियों? तो ये हमारे 4थे नंबर का देश है। अब इसमें आप ये देखेंगे कौन से पोल पे? साउथ पोल पे लैंडिंग हो रखी थी। चंद्रयान 3, इससे पहले 2 और भेजे गए थे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग भला कौन भूल सकता है? इसको पूरे भारत ने बड़े दिल से देखा और विश्व में भी जो भारतीय रहते हैं वो गौरवान्वित हुए। अब बात ये होती है, अगर भारत चौथा है तो पहला कौन सा है? पहला है साथियों सोवियत यूनियन। भाई यहां से अगर प्रश्न बना तो कौन इसका जिम्मेदार है? सोवियत यूनियन। दूसरा है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा कौन सा है साथियों? चीन। चौथा कौन सा है साथियों? भारत। और 5वां भी बन चुका है, आप जानते हैं, जापान। पहला था सोवियत यूनियन 1966, उसके बाद यूएसए भी 1966, उसके बाद चीन 2013, उसके बाद भारत 2023 और जापान के नाम ये काबिलियत दर्ज हो चुकी है 2024 में। तो प्रश्न गुरुजी उधेड़ दिए हैं, प्रश्न को एकदम मजा काट दिए, गर्दा उड़ा दिए। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर है साथियों स्पेन। स्पेन ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 साथियों। प्रश्न आ गया है, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नेता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे। नरेंद्र मोदी जी को कौन सा मिला है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहां किया गया ये भी सवाल बन सकता है, तो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया।
अगला प्रश्न है 10वां जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा जारी बाघ गणना 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वो 3682 बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये पर्यावरण से और जैव विविधता से संबंधित है। अगला प्रश्न आ गया है 11वां जुलाई 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अरे बहुत गहरा प्रश्न हो गया गुरुजी, क्या होगा इसका सही उत्तर? होगा क्या? ये होगा SLV-3 वहां पे होने वाला है, SLV-3 या MLV-3, ये ध्यान देंगे, ये यहां पर ये नहीं होने वाला, ये होगा LVM, ऐसे लिखेंगे ना LVM-3, ये हो जाएगा लाइट व्हीकल के लिए जो लॉन्च करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया हमारे पास, प्रश्न 12, स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहां पर नाम है कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न चल रहा है 23वां, चेक गणराज्य को किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा हियर रिप्रेजेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चयनकर्ता कौन से होंगे? यहां पर देखें, महेंद्र सिंह धोनी, अजीत अगरकर या फिर वेंकटेश प्रसाद। तो सही उत्तर है अजीत अगरकर, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न 15, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? सबसे शांतिपूर्ण देश जो है वो आइसलैंड है। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश हो गया साथियों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास, जुलाई 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक, भाई इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, भारत को कितनी रैंकिंग मिली है? तो 127वीं रैंकिंग यहां पर मिली है भारत को, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पहली रैंकिंग किसे मिली है? पहली किसे मिली है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा साथियों, उधेड़ दिया प्रश्न। अगला है, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत कहां की पुलिस द्वारा की गई है? ड्रोन पुलिस की बात कर रहे हैं, कहां पे की गई है? तो वो की गई है चेन्नई पुलिस। चेन्नई पुलिस ने क्या करा है? ड्रोन से। अब जैसे कोई भाग रहा है, चोर कुछ चुरा के भाग रहा है, ड्रोन उसके पीछे पीछे भाग रहा है, चोर भाग रहा है, ड्रोन भाग रहा है, चोर, समय थोड़ी है, तब भाग रहा होगा। जुलाई 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हम देख रहे हैं क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, कनाडा, चीन या फ्रांस? तो सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस आप बना देंगे साथियों। इसका बहुत तेजी से चल रहे हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, कबड्डी का हो रहा है, भारत जीतेगा? पढ़ूंगा ही नहीं मैं प्रश्न, मैं नहीं पढ़ूंगा प्रश्न, कबड्डी है तो भारत जीत गया है साथियों। ठीक है, इस तरीके का विश्वास हमें अपने भारत और भारत के लोगों पे, भारत की टीम पर होना चाहिए। हमें भी ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे घर वालों को, माता पिता को हम पे भरोसा हो। लला कांस्टेबल निकालो, अगली बार का निकाले सीधे IPS। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ऊर्जा संचरण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है साथियों? यहां पर देखेंगे 77वां, 65वां, 67वां या फिर 87वां। तो 67 यानी 67। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान, भाई नरेंद्र मोदी जी को तो सम्मान, ये सम्मान, वो सम्मान, ये तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हमें गौरवान्वित करने वाली बात है। इसका सही उत्तर जो है वो है मिस्र। मिस्र से इसको सम्मान दिया। अब सम्मान का नाम और देश का नाम आप वीडियो दोबारा चलाना और सम्मान और देश का नाम लिख लें, नोट कर लें, परीक्षा के दिन से पहले उसको बार बार पढ़ेंगे तो दिमाग में फीड हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। किस देश को भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट उपहार में दी? उसका नाम क्या है? INS कृपाण। कृपाण का मतलब होता है तलवार। INS कृपाण किसको दिया है? तो ये दिया है वियतनाम को। ले ले भैया वियतनाम, ले ले भैया वियतनाम। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप जानते हैं इस विभाग का काम क्या होता है? यहाँ जो लोग हैं जासूसी वगैरह है ना, इंटेलिजेंस के लिए, तो वो रवि सिन्हा जी हैं। अजय सिन्हा नहीं है, रवि सिन्हा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रवि माने सूर्य, सूर्य मतलब रॉ सूर्य, ऐसे करके कुछ आप बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित 100 वर्ष पुरानी संस्था गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार, भाई बहुत तेज खेल दिया गुरुजी, उड़ा दिए हो। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो वो रखा गया है PM मेमोरियल। ओए होए होए होए, PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। भाई नेहरू जी के नाम से हटा के PM रख दिया गया है। कोई मसला तो ना है? बिल्कुल ना होना चाहिए।
इस समय सिर्फ परीक्षा दिखाई दे, बाद में करना जो पॉलिटिक्स किसी को करनी हो। अरब सागर में उठे चक्रवात तूफान को बिपरजॉय साइक्लोन किसने कहा? बांग्लादेश ने कहा। बिपरजॉय नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया। ठीक है भाई, ये तूफान कहां उठा है ये बात याद रखेंगे, अरब सागर में उठा, बंगाल की खाड़ी में ना उठा, पहले कह देते हैं। आगे चल रहे हैं, प्रश्न आ गया, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब पहली बार जीता। दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? ओवल पे खेला गया, द ओवल पे खेला गया। अब ये तो दुख की बात थी, आप समझ सकते हैं कि भारत यहाँ पे हार गई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में है? ओहो, भारत में है। मिस वर्ल्ड वाला देखने तभी जाओगे जब सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं घर वाले कहेंगे पढ़ ले लला, नौकरी ना तेरे लंग। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता? यह इस खिलाड़ी का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आप बताएंगे किसका है? यह है नोवाक जोकोविच का। नोवाक जोकोविच बड़ा नाम है, आप जानते हैं। आगे चल रहे हैं, प्रश्न 30, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का एकल खिताब जीता? इस खिलाड़ी का चौथा ग्रैंड स्लैम है। कौन सा है ये महिला है और चौथा जीता है। बताएंगे जरा क्या नाम है इनका? तो इनका नाम हो जाएगा ईगा स्वीटेक। अगला चल रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो जगह है सूरीनाम से किया गया। ठीक है भाई, द्रौपदी मुर्मू जी कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो ये जा रहा है श्रीलंका जा रहा है। अवध में राम आ गए, अब क्रूज जा रहा है कहां पे? श्रीलंका। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो पदभार संभाला है अजय बंगा जी ने। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक की बात चल रही है। अगला चल रहा है, प्रश्न 34, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट का मतलब होता है मात दे देना, प्लास्टिक पोल्यूशन को मात देने की बात यहां पर की गई है, हराने की बात। UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में भारत की किस रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वो 65 किलो की हैं, मनीषा जी हैं 65 किलोग्राम वर्ग में। सही उत्तर हो गया साथियों। अगला प्रश्न चल रहा है, प्रश्न है ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसको जीता था अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने इसको जीता है। ठीक है जी, ये सही हमारा उत्तर हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस टीम को हराकर भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप, पुरुष हॉकी जूनियर हराने की बात आए हॉकी में और पाकिस्तान सामने हो तो भला कौन चूकेगा? ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विभाग संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। तो प्रश्न कैसा है? महत्वपूर्ण हो गया, वो बनी है सेलेस्ते साउलो। अगला प्रश्न हमारे पास, प्रश्न 39, शहीदों के नाम पर किस रेलवे जोन ने ट्रेनों के इंजन का? ये प्रश्न मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि इस प्रश्न जैसे इनिशिएटिव अगर होंगे तो देश के अंदर जो सेना के जवान हो गए या कोई भी जो हमारी सुरक्षा करते हैं यानी पुलिस बल तक भी उनके प्रति जो सम्मान है वो बढ़ने वाला है। भाई ट्रेनों के इंजन का नाम रख रहे हैं और क्या करें, ये एक अच्छी पहल है, हम सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। फिलहाल ये काम किसने किया है तो जान करके आपको खुशी होगी, ये उत्तर रेलवे ने किया है। अगला प्रश्न है 40वां, सितंबर 2023 में भारत सरकार ने किस मूल वर्ग के नोट खत्म क्वेश्चन है, तुम्हें ना पता कौन सा नोट बंद हुआ है? भाई तुम्हारे खराब ना हुए 2-3 नोट है गुरुजी? हम पे तो है ही ना, हम पे खुद ना है, वहां में क्या बात है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था। इसी तरीके से आप 3 पार्ट आ चुके हैं, चौथा पार्ट फिनाले इसका आ रहा है कल आप इंतजार करेंगे कि फिनाले आ जाएगा और हमारे सारे करंट के प्रश्न जितने बन सकते हैं वो सब हम तैयार कर चुके हैं। ये हमारे पास आप वीडियो को अगर चारों वीडियो अगर आपने 2-2 बार भी देख ली हैं तो आप समझ लीजिए करंट का प्रश्न आपको बीट नहीं कर सकता, मात नहीं दे सकता। ये आज की वीडियो थी। अगर आप वीडियो में यहां तक चले आए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि इस समय वीडियो का सिलसिला चलता रहा है। तब तक के लिए मैं विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।